आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। देश भर में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन बेहद ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया है। शोभा यात्राएं निकली हैं और कलेक्ट्रेट की बात करें तो वहां डीएम ने लोगों को मौलिक अधिकार पढ़वाए हैं। बरेली से लेकर मुंबई तक शोभा यात्राओं में अलग अलग नज़ारे दिखाई दिए हैं। आतिशबाजी छोड़ी गई है। बरेली की बात करें तो बरेली में होली भी खेली गई है। किस तरह का नज़ारा रहा, आइए आपको ये दिखाने के लिए बरेली में अपने रिपोर्टर अंश माथुर के पास लिए चलते हैं और मुंबई में अम्बेडकर जयंती पर हुए कार्यक्रम अमजद खान ने कवर किए हैं। बरेली में बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर एक बड़ी शोभा यात्रा बरेली से चल पड़ी है। ये कोतवाली के सामने अंबेडकर पार्क से शुरू हुई है, जो कि बड़े बाजार टाउन हॉल होते हुए ये आगे की तरफ जाएगी और उसके बाद श्यामगंज होते हुए ये पूरी शोभा यात्रा आगे ये आलमगीरीगंज होते हुए और वापस ये कोतवाली के सामने अंबेडकर पार्क पर आकर जो है संपन्न होंगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ इस शोभा यात्रा में मौजूद लोग हैं, उनके हाथ में ये जो ध्वज है और साथ ही साथ इसका खासियत होली भी खेली है और होली खेलते हुए जो शोभा यात्रा है वो मनाते हुए यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे, बड़े और जो उनके अनुयायी हैं, महिलाएं हैं, तमाम लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। विभिन्न थानों की फोर्स के साथ पीएसी को इसमें लगाया गया है और देखिए एक बड़े रथ पर बाबा भीमराव अंबेडकर का स्वरूप लिए एक महापुरुष की एक झांकी निकल रही है, जो हाथ में भारत का संविधान पकड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये पूरा जो यहाँ पर माहौल है वो नजर आ रहा है। और आप देखिए बरेली की एक नई छटा यहाँ नजर आ रही है। यहाँ लोग विभिन्न रंगों में रंगे हुए तो हैं ही हैं, साथ ही साथ जो एक नीले रंग में रंगकर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती को यहाँ मना रहे हैं। कई शहरों से तस्वीरें ये भी आई हैं कि कुछ जगहों पर दिवाली मनाई गई है, तो बरेली में बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर होली मनाते हुए यहाँ पर अनुयायी नजर आ रहे हैं। अर्चना, आज जैसे भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है, आज आप लोग भी पहुंचे हैं, क्या देना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? संदेश देना ये चाहेंगे कि साथ रहो, संगठित रहो और जात पात को मत मानो, बाबा साहब के उस पर चलो, वचनों पर चलो, संविधान को मानो और लड़ाई झगड़ा मत करो, आपस में मिलकर रहो। क्या नाम है आपका? नीरज। आज आप इस झांकी और शोभा यात्रा में ही मौजूद हैं, परिवार में बच्चों को भी लेकर आई हैं, पीछे झांकी में और भी लोग नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे ये सब? ये तो एक खुशी का भाग है जो हम इसमें शामिल हुए हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया में ऐसी शांति और प्यार व्यवस्था बनी रहे। बाबा साहब की प्रेरणा से क्या मतलब आपको लगता है कि जीवन में क्या परिवर्तन है? बाबा साहब की प्रेरणा से ये है कि सबको शिक्षित होना चाहिए और ऐसे ही मिलके रहना चाहिए, जिससे कि लोगों को और हमारे देश का नाम रोशन हो, ताकि आगे चल के कभी भी कोई ये ना कहे कि कोई अनपढ़ या हमारा देश पीछे रह जाए, हमारा देश दुनिया में नंबर 1 जाए। जय भीम, जय भीम। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। कहाँ से आना हुआ है आपका? किशोर बाजार, बिहारीपुर। अच्छा, तो ये शोभा यात्रा में आप हर बार शामिल होते हैं, पहली बार? हर बार में शामिल होते हैं। हाँ। क्या कहेंगे जो आज बाबा साहब अमर रहें। 14 अप्रैल हर समय मनाई जाए, हर साल। बहुत बढ़िया लग रहा है आज। तो कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच अब ये शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है और यहाँ पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो किस तरीके से ये जो पूरी जो शोभा यात्रा है इस पर क्या संदेश दे रहे हैं। आज जिस तरीके से बाबा साहब की जो है ये पूरी यात्रा निकल रही है, क्या कहेंगे? ये देखिए, ये बाबा साहब का 134वां जन्मोत्सव समारोह हम लोग मनाते हैं और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये बाबा साहब का कारवा आगे बढ़ रहा है। पूरे जिले में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब को आज के दिन याद किया जाता है। उन्होंने जिन कमजोर वर्गों के लिए काम किया, उनके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक आइडियल है, उनके लिए आदर्श है। तो आज उनके सम्मान में ये पूरा कारवा निकला है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग
बाबा साहब को याद करते हुए उन्हें धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने हमारे जीवन में जो खुशियाँ लाए हैं उसके लिए हम धन्यवाद देने निकले। ठीक है अध्यक्ष जी, आज का जो कार्यक्रम है ये कहाँ से कहाँ तक ये हमारी पूरी यात्रा निकल रही है? हमारा ये कार्यक्रम जो आज का है वो डॉक्टर अम्बेडकर पार्क से निकला है, उसके बाद कुतुब खाना होते हुए और आलमगीरगंज होते हुए, मटकी चौकी होते हुए और ये हमारा साहू गोपीनाथ होते हुए, सामतगंज बाजार होते हुए, फिर उसके बाद कालीवाड़ी के बाद नगर निगम के बाद फिर वो जाएगा हमारा मतलब अयूब का चौराहे से फिर उसके बाद हमारा डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में खत्म हो जाएगा। उसके बाद शाम को विचार गोष्ठी है, विचार गोष्ठी में हम आज का जो पूरा कार्यक्रम है क्या देखते हैं, युवाओं में क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवा में बहुत बड़ा मैसेज डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे जाता है कि उनको शिक्षित बनना है, बौद्धिक बनना है, तर्क संगत बनना है और न्यायोचित बनना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान जो बच्चों में जाता है सबसे बड़ा शिक्षा का है और उनको ये एहसास कराता है जो हमारी पुरातन संस्कृति थी तथागत बुद्ध से लेकर सम्राट अशोक महान उनको संवैधानिक व्यवस्था में दर्जा दिलाने का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने काम किया। तो शिक्षा और बौद्धिक संस्कृति जो एहसास कराती है बौद्धिक लोग जो आज के स्टूडेंट हैं कल के डॉक्टर BR अम्बेडकर की तरह बनना चाहेंगे। आप भी आज आए हैं, क्या कहेंगे, क्या संदेश है? हम युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था और दोनों हाथों से लिखते थे। 6 विद्वानों में सबसे सुपर विद्वान बाबा साहब थे। तो हमारी नई जनरेशन जो है वो सब बाबा साहब की तरफ पढ़ रही है, नई जनरेशन आगे बढ़ रही है। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील तमाम हमारे समाज में अब देखने को मिल रहे हैं और बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब के अनुयायी हम होने के नाते आज पूरे शहर में ये संदेश दे रहे हैं कि आज हमारे जो मसीहा हैं उनका जन्म दिवस है। हम बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ इस जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ ही नहीं, जनपद बरेली में नहीं, पूरे विश्व में, पूरे भारत में आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का ये जश्न देखने को मिल रहा है, उनका जन्मदिन देखने को मिल रहा है और ये गरीबों के मसीहा हैं, विश्व पूजनीय हैं, सर्व समाज के नेता हैं परम पूज्य बाबा साहब और नई जनरेशन में बहुत उत्साह है बाबा साहब के प्रति। तो आपने देखा किस तरीके से ये जो पूरी शोभा यात्रा है बाबा भीमराव अम्बेडकर की वो अब बढ़ चलेगी आगे और इस तरीके से तमाम जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं वो यहाँ निकलते हुए नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा यहाँ पर युवाओं को एक संदेश देने की यहाँ पर विशेष मुहिम है, उसी के रूप में ये पूरी बड़ी शोभा यात्रा यहाँ निकलती हुई नजर आ रही है। बरेली में शोभा यात्रा निकली है और देखिए अलग अलग ढंगों से यहाँ पर यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। हाथ में पेन कॉपी लिए हुए, क्या कहना चाहिए, क्या नाम है आपका? राजेश अग्रवाल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंच और ये सब व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं। आज अम्बेडकर जी की जो शोभा यात्रा निकल रही है उनके जन्म उत्सव के अवसर पर, तो हम लोग संदेश देना चाहते हैं सभी लोगों को कि शिक्षा जरूरी है। उसके लिए हम पेन का, कॉपी का वितरण कर रहे हैं। हम लोग शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं कि शिक्षा जरूरी है। हमारे पदाधिकारी राष्ट्र धर्म का पालन करने के लिए तिरंगा का वितरण कर रहे हैं। ये फुरकान शमसी जी हैं, हमारे व्यापार मंडल के सैयद गौहर अली जी, इकबाल भाई, जावेद भाई, सभी लोग, राजनारायण जी जो आप देखते ही हैं हर समय एक्टिव रहते हैं, सभी लोगों का यहाँ पे जोरदार तरह से वितरण हर चीज़ का हो रहा है। क्या नाम है आपका? फुरकान शमसी। क्या कहेंगे आज शोभा यात्रा में? आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जो शोभा यात्रा है उसका हम लोग स्वागत करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं और जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि शिक्षा जो है बाबा जी का संदेश भी है कि आप पढ़ेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे, तो शिक्षा ज़रूरी है। उसके लिए हम पेन और ये पूरे से उनका स्वागत करेंगे। पेन बांट रहे हैं, कॉपी बांट रहे हैं ताकि लोग जो है इस पर ध्यान दें, अपने आप को शिक्षित करें। आप राष्ट्र ध्वज हाथ में थामे हुए हैं और यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। मेरा नाम इकबाल शमसी है। बाबा राव अम्बेडकर जी का जो सबसे बड़ा मिशन था कि पढ़ो और आगे बढ़ो, तो मैं उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए अपने बच्चों से कहना चाहूँगा कि वो पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। पढ़ जाएंगे, कलम की ताकत बहुत होती है, तो वो लड़ भी जाएंगे और अगर पढ़ नहीं पाएंगे तो अशिक्षित रह जाएंगे, तो वो बेकार हो जाएंगे।
क्या नाम है आपका? मैं सैयद गौहर अली, महानगर अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंच। आज सबसे बड़ा दिन है हमारे लिए, क्योंकि जो संविधान बाबा साहब ने लिखा है उस संविधान के ही द्वारा हम सब जो है अच्छी राह पे चल रहे हैं। हम इसलिए उनका आदर करते हैं और बहुत बहुत सत्कार करते हैं उनकी इस आज जयंती के ऊपर फूल मालाओं से और तिरंगे से जो है ये संदेश देना चाहते हैं कि सदैव सदैव जो है उनका संविधान हमेशा भारत में चलना चाहिए। आज नारायण आज जिस तरीके से आज में पैन थामे हुए हैं और स्वागत कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। उनका एक ही संदेश था, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। और मैं समाज से कहना चाहता हूं कि उस दौर में जब इतनी छुआछूत थी तब डॉक्टर साहब जैसे लोगों ने अपना झंडा गाड़ा। आज 75 साल से जो संविधान को आरक्षण बाबा साहब ने दिलवाया उसका उपयोगिता तभी है जब पढ़ लिख करके व्यक्ति आगे बढ़े और अपने आप कहना शुरू करे कि अब हम इतने सशक्त हो गए हैं कि हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। हमारा नाम हरमीत सिंह और मैं आज बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ। हमारे राजेश अग्रवाल जी पार्षद जो हैं डॉक्टर भीम अंबेडकर जी की उसका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल गौतम। विशाल जी, आज शोभा यात्रा निकली है, अगवानी कर रहे हैं आप, तमाम संचालन भी आप कर रहे हैं। क्या कहेंगे किस तरीके से इस बार की जो नई शोभा यात्रा के रूप ले रही है युवाओं के बीच में, क्या कहेंगे? देखिए, इस बार और सालों की भांति इस बार बहुत भव्य तरीके से शोभा यात्रा पूरे शहर में अपने निर्धारित रूट पर चल रही है और जिस हिसाब से युवाओं में उत्साह है, आपने देखा होगा कि एक झांकी है उसके अंदर नीले रंग से उस रंग को खेलते हुए आगे बढ़े, ये होली खेलते हुए ये एक उत्साह बता रहे हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनका जो सम्मान है, उनके प्रति जो उनका एक खुशी जाहिर कर रहे हैं। इस चीज़ को आप पूरी शोभा यात्रा में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से अन्य समाज में जितने भी संगठन हैं या जितने भी लोग आते हैं वो जगह जगह इस शोभा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत स्वागत योग्य है और मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम रोमी सागर है और बाबा साहब के 114वीं जयंती पे हर्षोल्लास से मना रहे हैं। हमारा हमेशा ये संदेश रहा है कि समाज जो है आगे बढ़े, बाबा साहब के पथ चिन्हों पर चल के समाज का नागरिक बल देश को आगे ले जाए। बाबा साहब ने संविधान लिखा है और संविधान की बदौलत ही है जो हमारा देश इतना आगे बढ़ा है और पूरे विश्व में हमारे देश की पहचान है। आज हमारा देश जो है बहुत आगे बढ़ रहा है और आज हमारी इकोनॉमी में पूरे विश्व 5वें नंबर पर भी आया है। धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती जो है पूरे हिंदुस्तान में हर्षोल्लास से बनाई जाती है। मुंबई में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो है काफ़ी ज़्यादा उल्लास से बनाई जा रही है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के वर्ली इलाके के अंदर जो वर्ली के आमदार और शिवसेना के लीडर आदित्य ठाकरे वो मौजूद थे, अरविंद सावंत थे, सचिन बाबू अहिर जो यहाँ से पूर्व विधायक थे, वो तीनों लोग मौजूद थे। और यहाँ पर अगर बात कर लें, बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती है हर्षोल्लास से मनाई जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान को जो संविधान दिया है वो संविधान को कहीं ना कहीं पूरा देश जो है वो मानता है। और बिहार, उत्तराखंड, मुंबई तमाम जगहों पे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो है काफ़ी हर्षोल्लास से मनाई जाती है। और संविधान बचा रहे इसी की जो है तमाम से बाबा साहब अम्बेडकर की ऐसी जयंती आती है तो संविधान बचा रहा है, संविधान की जो शपथ है वो चलती रहे। और बाबा साहब अम्बेडकर को कहीं ना कहीं लोगों को पढ़ना भी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान किस तरीके से लिखा है और बाबा साहब अम्बेडकर की ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हुई है, ये वाकई में लोगों को पढ़ना भी चाहिए। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मुंबई में काफ़ी हर्षोल्लास से मनाई जा रही है।